गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आइए, मैं आज अपने चैनल अजय 10+2 पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आइए देखिए, आज एक्सरसाइज है 4.2 का क्वेश्चन नंबर सेकंड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है, जो हमारा बुक में जो किताब में जो उदाहरण एक है उसमें जो दी गई समस्या है उनको हमें आज हल करना है। ठीक है, देखिए इस तरीके से हम आज इसको हल करते हैं। उदाहरण एक में जो समस्या दे रखी है, दे रखी है x² माइनस 45x प्लस 324 बराबर 0। हमने आपको कल वाली वीडियो में बताया था कि अगर हमें इन समस्या को हल करना है, मतलब हमें x की वैल्यू निकालनी है, तो देखो यहाँ पर x² का गुणांक कितना है, 1 है। कितना गुणांक है, 1 है। और जो हमारा अचर पद है, स्थिरांक जिसको बोलते हैं, वो कितना है, 324 है। देखिए किसी नंबर की अगर 1 से मल्टीप्लाई होती है, गुणा होती है, तो वही नंबर तो रहता है 324 तो आएगा। देखो ठीक है, अब 324 आ गया। हम 324 के ऐसे गुणनखंड करेंगे कि यहाँ पर जोड़ के या घटा के कितना आ जाए, 45 बन जाए। ठीक है, अब देखो 324 के हमें फैक्टर तो ऐसे पता नहीं कितने कितने की हम गुणा करें कि यहाँ पर 45 आ जाए। तो क्या करना है, हमें 324 के पहले गुणनखंड कर लेना है इस तरीके से, लासा लेकर। 2 एकम 2, 2 छंग 12, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, 2 एकम 2, 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21, 3 नीम 27, 3 तिया 9, 3 एकम 3। अब देखो ध्यान से देखो, अगर यहां से देखो ये अब भी नहीं होगा ना, 3 दूनी 6 दूनी 12 और 27 नहीं होगा ना, 45 तो नहीं बन रहा है ना, कोई बात नहीं। देखो अब क्या करोगे, 3 तिया 9, ऐसे 2 तिया 6 तिया 18, एक वही हो गया। अब 3 तिया 9 दूनी 18, अगर हम करें 2 दूनी 4 तिया 12, तिया 36 है। सही तो है, इतना ले लो। देखो 2 दूनी 4 तिया 12 तिया 36 हो गया। देखो, और 3 तिया कितना होता है, 9 होता है। और 36 में अगर 9 जोड़ो तो कितना हो जाएंगे बताओ, 45 हो जाएगा। बस इतना तुम्हें समझाना था। अब देखो हम इसको क्या लिख सकते हैं, अगर हम 36 में 9 को प्लस कर दें तो कितना होगा, 45 होगा। हमें लाना कितना है, माइनस का लाना है। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अगर हम 36 की 9 से गुणा कर दें तो कितना हो जाएगा, 324 होगा। या इसको वैसे भी लिख सकते हैं, देखो ध्यान से, माइनस का 36 माइनस का 9 लिख ले। देखो तो देखो माइनस का 45 तो लाना है हमें, देखो ध्यान से है। इतना हो गया, ये कंडीशन आ गई सेम। हमने बताया था ये जो बीच वाली कंडीशन होती है, या तो प्लस करके या माइनस करके, इसको x के साथ लिखते हैं। तो यहां से क्या हो जाएगा, ये हमारा x² हो जाएगा माइनस ये 36x माइनस ये 9x, ये प्लस के 324 हो गया बराबर 0। अब देखिए, अब हमें क्या करना है, अब हमें कॉमन लेना है। इतने में से कॉमन लेना है और इतने में से कॉमन लेना है। इसमें से हमें क्या कॉमन मिल जाएगा, इसमें से हमें कॉमन मिलेगा केवल x मिलेगा। जब यहां से x कॉमन चला गया तो कितना बचा अंदर, x, यहां बचा 36। अब देखो यहां क्या करेंगे, यहां से केवल हमें -9 ही कॉमन मिलेगा, तो अंदर कितना बचेगा, x माइनस के 36। अगर आपको लग रहा है कि यहाँ ये गलत है तो मल्टीप्लाई करके देख लो, 9 की x से गुणा 9x हो गई, 9 की 36 से करके देख लो, इतना आएगी 324। देख लो करके देख लो, 36 की 9 से, 9 छक 54, 5 9 की 27 और 5, तो
चाहे तो गुणा करके देख लो, 36 की 9 से 9 छक 54 आ सके 5 9 की 27 और 5 कितने होते हैं 32 होते हैं। देखो 3 से 24 आ गया। अब देखो जब भी हम कॉमन लेते हैं तो हमारे जो दोनों ब्रैकेट में जो बचता है ये सेम होता है, ठीक है। तो जब ये सेम है तो हम इसको एक ब्रैकेट में ले सकते हैं, लिख सकते हैं। अब देखो यहां से x बचा है और यहां से माइनस के 9 बचा है बराबर 0, ठीक है। ये इतना आ गया। अब देखो हमें क्या समस्याओं को हल करना, मतलब यहां पर x की वैल्यू निकालनी है। अगर देखो ध्यान से, जब ये पूरा 0 के बराबर है तो हम इसको अलग अलग तो 0 के बराबर ले सकते हैं। इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा। दूसरा, अगर यहां से अगर हम x माइनस के 9 बराबर 0 ले लें तो x बराबर कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, ठीक है। तो लिख दोगे अतः अभिष्ट मूल 36 तथा 9 है, ठीक है। आशा करता हूं कि ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया हो। तो आइए चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड है देखिए इसका सेकंड पार्ट क्या है। सेकंड पार्ट है इसका एक्स स्क्वायर दे रखा है और माइनस के 55x दे रखा है और प्लस के 750 दे रखा है बराबर 0। सेम प्रोसेस है। यहां पर देखिए एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है 1 ही तो है। उसके बाद देखिए यहाँ पे जो स्थिरांक है हमारा, ठीक है, इंग्लिश में इसको कांस्टेंट टर्म बोलते हैं, ठीक है। और तो कांस्टेंट टर्म कितनी हमारी 750 है। अगर हम 1 की 750 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा 750 ही आएगा। अब हम ऐसे तो कह नहीं सकते कि हम कितने कितने नंबर ले, ऐसे कितने गुणनखंड होंगे जो उनको जोड़ने पर ये माइनस का 55 आ जाए, ऐसे तो हम कह नहीं सकते क्योंकि संख्या बड़ी है थोड़ी। अगर छोटी होती तो गुणा भाग कर लेते मन में ही अपने, है ना। तो देखिए उसके लिए सबसे आसान तरीका होता है कि ये जो नंबर है इसके हम गुणनखंड कर ले लासा लेकर, ठीक है। 2 से कट तो कट जाएगा। देखो 2 3 6 बच्चा 1, 2 7 14 बच्चा 1, 2 5 10। अब देखो 5 से भी कटेगा, पहले तो 3 से भी कट जाएगा। देखो ध्यान से डिवाइड हो जाएगा पूरा पूरा। 3 एकम 3, 3 नीचे, यहां से 1 बचा, 5 15 हो गया, 3 पंजे 15 हो गया। अब काट दो 5 से, 5 दूनी 10 55, फिर 5 से काट दो, फिर 5 से काट दो। अब देखो हमें लाना क्या है 55 लाना है, ठीक है। तो देखो 5 दिया 15 होते हैं, देखो 15 और 5 दिया 15 दूनी 30, 30 और 25 कितने हो गए 55 हो गए, ठीक है। तो फिर बस यही हमें लिखना है। अगर हम -30 में माइनस के 25 जोड़ लेंगे तो ये माइनस का 55 हो रहा है। देखो ध्यान से, अगर इन दोनों की मल्टीप्लाई भी कराएंगे तो कितना होगा 750 होगा। देखो अरे भाई माइनस माइनस प्लस, और 25 दिया 75 एक 0, ठीक 750 हो गया। तो हम इसको इस वाली कंडीशन को इस वाली को x के साथ लिख लेते हैं। देखो यहां से तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 30x माइनस 25x प्लस 750 बराबर 0। कितना हो गया। अब देखो क्या करेंगे, सेम प्रक्रिया है। इसमें से हमें कॉमन लेना है और इसमें से हमें कॉमन लेना है। इसमें से क्या कॉमन मिल जाएगा, x कॉमन मिल जाएगा, ठीक है। जब हमने x कॉमन ले लिया है
तो अंदर कितना बचा है, x माइनस के 30 बचा है। यहां से x बचेगा एक और यहां से 30 बचेगा माइनस। अच्छा यहां से कितना कॉमन है, 25 कॉमन लोगे तभी तो बचेगा x माइनस 30। देखो ध्यान से, यहां पर आपको कंफ्यूज नहीं होना है। जब यहां से माइनस साइन कॉमन लेते तो अंदर साइन प्लस के माइनस हो जाता, चेंज हो जाता है। चाहे तो चेक करके देख लो। देखो माइनस 25 की x से गुणा कराओगे तो माइनस के 25x हो रहा है। देखो यहां पर देखो माइनस माइनस प्लस और 25 की 30 से गुणा 750। ठीक, दोनों में सेम है। इसको एक ब्रैकेट में लिख लो, लिख लिया। दूसरी ब्रैकेट में कितना बचा है, बराबर 0 बचा है। ठीक अब देखो ध्यान से, जब हमारा ये पूरा 0 के बराबर है, जब पूरा 0 के बराबर है तो हम इसको अलग अलग करके भी तो 0 के बराबर लिख सकते हैं। अब कोई संख्या जब इधर माइनस की होती है, इसको दूसरी बराबर के दूसरी साइड में ले जाते हैं तो प्लस की हो जाती है। दूसरा क्या है हमारा, ये x माइनस के 25 बराबर 0 है तो x बराबर ये माइनस का 25 है, इधर जाएगा तो प्लस का 25 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे इसका हल निकल आया है। कह सकते हैं कि अतः अभीष्ट मूल 30 तथा 25 है। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि ये भी क्वेश्चन आपको सही से समझ में आ गया होगा। आइए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या कह रहा है, देखिए ऐसी दो संख्याएं हमें ज्ञात करनी है जिनका योग 27 हो और उनका गुणनफल 182 हो। देखो किस तरीके से हम संख्याओं को ज्ञात करेंगे कि उनका योग 27 भी हो जाए और उनका गुणनफल 182 भी हो जाए। हमें इस तरीके से संख्याओं को मानना पड़ेगा कि उनका जो योग है वो 27 रहे और उनका जो गुणनफल है वो 182 हो जाए। ठीक, देखो क्वेश्चन नंबर 3 है, ऐसी दो संख्याएं हमें ज्ञात करनी है जिनका योग 27, जिनका योग कितना है 27 है और गुणनफल कितना है 182। ठीक है, सबसे पहले हम संख्याओं को मान लेंगे अपने पास से। ठीक है, तो माना एक संख्या x, एक संख्या x है तथा दूसरी संख्या 27 माइनस x है। बात आ गई समझ में। हमने कहा था, आपको बताया था अभी कि हमें इस तरीके से संख्याओं को मानना है कि उनका जो योग है, योग का मतलब क्या होता है, प्लस करना होता है, जोड़ना होता है। अब चाहे तो देख लो, इन दोनों संख्याओं को अगर जोड़ोगे, भाई जोड़ोगे कैसे, देखो अगर x में ये 27 माइनस के x अगर जोड़ दोगे क्या योग 27 आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है भाई। भाई हम कह सकते हैं आ रहा है, आप भी कह सकते हो आ रहा है। क्यों, देखो हमने एक संख्या क्या मानी है, एक x मानी है और दूसरी 27 माइनस x मानी है। देखो इनको जोड़ के देख लो, योग का मतलब क्या होता है, जोड़ना, प्लस करना। देखो ये प्लस का x है, ये माइनस का x कट जाएगा। देखो कितना बचा, 27 तो आ रहा है। ठीक है, बस इतना क्लियर करना था, वरना आप लोग कहते हैं अरे सर ये कहां से मान लिया, अपने पास नहीं रख दिया। ठीक है, अब देखो उसके बाद क्या कर रहा है कि उनका गुणनफल कितना 182 हो। भाई गुणनफल का मतलब क्या है, गुणा में लिखना इन दोनों को। ठीक है, बस कुछ नहीं है। देखो लिख लो प्रश्न के अनुसार, प्रश्न के अनुसार
भाई प्रश्न के अनुसार क्या कह रहा है, उनका गुणनफल 182 लेना है हमें। भाई एक संख्या हमने कितनी मानी है, x मानी है, और दूसरी संख्या कितनी है 27 माइनस x है, बराबर 182 हो जाएगा। यहाँ पे देखो चाहे गुणा का निशान लगाओ या ना लगाओ, अगर ये कोई नंबर भी अगर ये बाहर है ब्रैकेट के तो गुणा में ही माना जाता है। ठीक है, अब देखिए तो ऐसा करो, यहां से गुणा का निशान हटा दो। ठीक है, केवल ऐसे रखो इसको। ठीक, अब क्या करते हैं हम, इस x की गुणा कराओ अंदर, क्योंकि हमें ब्रैकेट को हटाना है और हमें गुणा करानी। x की 27 से गुणा करा लो तो कितना हो जाएगा, 27x हो जाएगा। फिर x की x से कराओ, देखो ये प्लस का ये माइनस का, तो माइनस का x स्क्वायर बराबर 182 इतना हो जाएगा। अब देखो क्या करना है हमें क्या करना है, संख्याओं को ज्ञात करना है। तो संख्याओं को ज्ञात करने के लिए हमें समीकरण बनानी पड़ेगी। ये 182 बराबर में दे रखा है, इसको इस साइड में लिया अपनी तरफ बाईं ओर। ठीक है, तो हो जाएगा ये 27x हो जाएगा माइनस का x स्क्वायर, ये माइनस का देखो ध्यान से, अरे भाई जब बराबर के इस साइड में है, इस साइड में लाओगे तो माइनस का हो जाएगा, इधर प्लस का है, बराबर 27। अब देखो ऐसा कर लो, सबसे पहले x की पावर 2 लिखो, फिर 1 लिखो, फिर कांस्टेंट टर्म मतलब अचर पद। अब देखो माइनस का x स्क्वायर, फिर प्लस के 27x, फिर माइनस के 182 बराबर 0। अब देखो हमें यहां से जो x माइनस का x स्क्वायर है, यहां से हमें माइनस को गायब करना है। ठीक, अगर हम डायरेक्ट हम माइनस से मल्टीप्लाई गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस से गुणा करने पर क्या होगा, ये माइनस माइनस प्लस का हो जाएगा। देखो ये माइनस प्लस माइनस का हो जाएगा, और ये प्लस का हो जाएगा, नहीं हो जाएगा बोलो। चाहे तो यहां पे लिख दो माइनस से गुणा करने पर। ठीक है, बना कहोगे ये भी सर तुम्हारी क्या घरमानी मनमानी जाने के अर्थ में कुछ ना कुछ कर देते हो, बताते ही नहीं हो। ठीक है, तो यहां से लिख लो माइनस से गुणा करने पर। ठीक है, अब देखो यहां से अब हमें क्या करना है, अब इसके हमें क्या करना है, गुणनखंड करने हैं भाई। जब गुणनखंड करने हैं तो क्या करोगे, देखो तो क्या करोगे, यहां पे x स्क्वायर का गुणनफल में क्या है, 1 ही तो है, तो 1 लिख लिया। और हमारा जो अचर पद है वो कितना 182 है। देखो अगर इन दोनों की गुणा कराएं तो कितना आएगा, 182 आ जाएगा। अब 182 के ऐसे फैक्टर करो जो कि यहाँ पे माइनस का 27 आ जाए और उन दोनों की मल्टीप्लाई प्लस के 182 आ जाए। देखो अगर हम माइनस में 13 जोड़े माइनस में 14, माइनस 13 माइनस 14 करेंगे तो माइनस का 27 हो रहा नहीं हो रहा, देखो ध्यान से। अगर हम 14 की 13 से गुणा कर दें, 13 चौकू 52, 5 18, 182 आ रहा है ना, देखो आ रहा। देखो जो हमें चीजें पता होती है तो हम उनको हमें क्या करना है, फालतू का टाइम वेस्ट करने से, है ना। लासा ले गुणा भाग करे, जब हमें पता है जिस चीज को, जब हमें जो माइंड में आ जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है। आप माइंड में भी कैलकुलेशन कर सकते हो और उसको गुणनखंड कर सकते हो। ठीक है, अब देखिए अब यहां से कहने का मीन से अगर माइनस की 13 की गुणा माइनस के 14 से करेंगे तो कितना आएगा, 182 आ रहा है। देखो ध्यान से, मतलब ये देखो सेम होना चाहिए। हमने पहले वाली भी वीडियो में बता चुके हैं, अगर हम इसको एक गुणनखंड करते हैं, कंडीशन सेटिस्फाई करते हैं तो ए और ये सेम होना चाहिए यहाँ पर। ठीक है, अगर इतना आपने कर लिया, कंडीशन करना सीख लिया तो आगे आपको दिक्कत नहीं होगी कोई भी। ठीक है, आगे देख के चलते आगे। इतना हो गया, अब देखो इसको लिख लो, यहां से एक्स स्क्वायर, यहां से माइनस के लिख लो, चाहे तो 14x से लिख लो, चाहे कोई दिक्कत नहीं, उसे 13x से लिख लो, और प्लस के 182 बराबर 0। यहां से x है कॉमन, तो x माइनस के 14 बचेगा, यहां से माइनस के 13 कॉमन ले लो, तो यहां से x माइनस के 14 बचेगा।
अब दोनों में जब सेम है, जब दोनों में सेम है, ठीक है, जब दोनों में सेम है, ठीक है, तो क्या करोगे, जब दोनों में सेम होता तो उसको एक ब्रैकेट में लिख लेते हैं और यहां से x बचा, यहां से -13 बचा। जब ये पूरा 0 के बराबर है, जब ये पूरा 0 के बराबर, यहां से थोड़ा सा साफ कर रहे हैं, ठीक है, जब ये पूरा 0 के बराबर है तो हम कह सकते हैं कि हमारा इसको अलग अलग भी तो 0 के बराबर ले सकते हैं, देखो, ठीक है, जब ये माइनस का इधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, एक संख्या तो ये आ गई। दूसरा है ये x -13 बराबर, इसको भी तो 0 के बराबर लिख सकते हैं, तो यहां से x बराबर कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा, ठीक है बेटा। अब देखिए, अब हमें क्या ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए, तो लिख दोगे अतः दो संख्याएं 14 तथा 13 हैं। अब भाई तुम सोच रहे हो कि पता नहीं कि सर आंसर गलत होगा या सही होगा, देखो भाई चेक करने का तरीका बता दे। देखो ये जो दो संख्याएं निकली हैं, क्या कह रहा था, ऐसी दो संख्याएं ज्ञात करनी है जिनका योग 27 हो, जिनका योग 27 हो। अरे भाई हमारी दो संख्या एक निकली, 14 और 13 एक निकली, देखो ध्यान से, इनको जोड़ लो, क्या 27 हो रहा है, देखो हो रहा है भाई, 13 और 4 17 10 27, या ऐसे 3 4 7 1 1 2, क्या गुणनफल 182 हो रहा है। अरे भैया क्या जा रहा है गुणा करने में, 1 मिनट का समय लग रहा है, देखो 3 चौक 12, 3 एकम 3 और 1 4, 1 चौक 4, 1 एकम 1, ये 2 हो गया, ये 8 हो गया, 1 हो गया, देखो क्या गुणनफल हो रहा है, 182 हो रहा है ना, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं ये भी क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, क्वेश्चन नंबर 4 है भाई। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, देखिए क्वेश्चन को अच्छे से समझना है, जब आप क्वेश्चन को अच्छे से समझ लेंगे तब आगे कोई भी आपको समस्या नहीं आएगी, कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी। तो देखिए अगला क्वेश्चन है हमारा, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 हो। अब हमें सबसे पहले दो क्रमागत मतलब क्रम से आने वाले, अगर हमने एक x मान लिया तो दूसरा हमें x प्लस 1 लेना है, इतना आपको ध्यान में रखना है। क्रमागत क्रम से आने वाले, क्रम प्लस आगत मतलब क्रम लगातार आगत मतलब अगला, ठीक है। अब देखो तो क्वेश्चन नंबर क्या है, चौथा है, दो क्रमागत धनात्मक मतलब दोनों प्लस में ही होने चाहिए, ठीक है, धनात्मक मतलब पता है प्लस, पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग कितना 365 दिखा रहा है। देखो तो सबसे पहले क्या लिखोगे, माना दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, भाई दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, एक हमने बताया था, एक को x मान लो और दूसरा x प्लस 1 मान लो, ठीक है। कह रहा है ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 हो। अब भाई वर्गों का योग, अगर देखो यहां से अगर x का वर्ग करोगे तो x का वर्ग यही तो होता है, योग मतलब क्या मतलब बताया था, योग मतलब जोड़ना, प्लस करना, प्लस लगा लो। दूसरा क्या है, x प्लस 1 का होल स्क्वायर बराबर किसके दे रखा है, 365 के दे रखा है।
क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। हमें दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात करने हैं, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात करने हैं जिनके वर्गों का योग 365 हो। भाई वर्ग का मतलब हमने बताया था, कोई भी संख्या उसका वर्ग करना मतलब उसी संख्या को आपस में दो बार गुणा करना। दो बार गुणा का मतलब क्या होता है कि इसको पूरे की होल पावर 2 भी तो लिख सकते हैं। तो इन दोनों का वर्ग हो गया, योग है तो प्लस लगा लिया हमने, बराबर 365 के रख दिया, बस हो गया सवाल। इतना आपको क्लियर करना था। अगर ये आपने क्लियर कर लिया तो फिर कोई दिक्कत नहीं होगी। देखिए भाई x का स्क्वायर तो होल स्क्वायर तो x स्क्वायर ही तो रहेगा। देखो यहां पर क्या है, x प्लस 1 का होल स्क्वायर है। एक हमने आपको फार्मूला जब हमने सबसे पहली अपनी क्लास पढ़ाई थी उसमें कुछ बेसिक फार्मूला बताए थे, उसमें फार्मूला दे रखा था, एक सरल समीकरण दे रखी थी, a प्लस बी का होल स्क्वायर दे रखा था। ये हमारा क्या होता है, a जो हमारा ये प्रथम पद होता है, b द्वितीय पद होता है। तो सबसे पहले प्रथम पद का स्क्वायर करते हैं तो a स्क्वायर, फिर दूसरे पद का स्क्वायर करते हैं तो b स्क्वायर प्लस 2 गुणा में प्रथम पद मतलब a और दूसरा पद इंटू b। बस देखो यही तो है, a प्लस बी तो लिखा है यहाँ पर। जब a प्लस बी लिखा है यहाँ पर देखो पहले पद की जगह पे क्या है, पहले पद की जगह पे मतलब a की जो वैल्यू है वो x है और जो b की वैल्यू है वो 1 है। ठीक है ना, इतना आपको समझाना था। ठीक है, अब देखिए इतना क्लियर करना था। तो यहां पे देखिए ये पहला पद है, ये दूसरा पद है। ठीक है, अब देखो पहले पद का स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर, दूसरे पद का स्क्वायर, अरे भाई 1 का चाहे कितनी बार भी मल्टीप्लाई कर लो, 1 बार 2 बार 10 बार 100 बार 1000 बार, वो हमेशा 1 के ही बराबर रहेगा। ठीक है, फिर 2ab 2 की x से गुणा फिर 1 से गुणा मतलब 2x तो होगी, देखो बराबर 365 होगा। देखो a भी सेम है, a भी सेम है, तो ये x स्क्वायर एक ये कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर होगा। देखो फिर प्लस ये 2x होगा, फिर ये प्लस के 1 बराबर 365 होगा। एक काम करो, यहां से ये 2x स्क्वायर है, यहां से ये 2x है, यहां से 1 है, अब इसको इधर ले आओ, इधर फेंक दो इसको पीछे के लिए साइड में। तो ये देखो ये प्लस का इधर आएगा तो माइनस का 365 हो जाएगा। देखो अब देखो ये हमारा 2x स्क्वायर है, ये 2x है। अब देखो ध्यान से प्लस का 1 है, माइनस का 365 है, घट तो जाएगा। ठीक है, घट जाएगा तो कितना बचेगा भाई, माइनस का 364 तो बचेगा। देखो बचेगा। एक काम करो, थोड़ा वजन हल्का कर लो भाई यहां से, है ना, थोड़ा वजन हल्का करने मतलब है थोड़ी इक्वेशन को थोड़ा सेटिस्फाई मॉडिफाई कर लो। देखो यहां से 2 से भाग तो कर सकते हैं भाई, 2 से ये भी डिवाइड हो जाएगा, ये भी हो जाएगा। और देखो यहां पर हमारा क्या है, ये भी नंबर है भाई। किसी भी संख्या में अगर उसके इकाई के स्थान पर 0 2 4 6 8 ऐसी कुछ संख्याएं होती हैं तो वो संख्या हमारी 2 से कट जाती है, डिवाइड हो जाती है। ठीक है, तो 2 से भाग कर दो, तो यहाँ पे लिख लो भाई पहले, वरना फिर कहोगे सर लिखते नहीं हो, ऐसे बोलते चले जाते हो, है ना। लिख लो 2 से भाग करने पर, 2 से भाग करने पर लिख दिया भाई, हमें ध्यान रहता। ठीक है, तो 2 से भाग कर दो, 2 से भाग करोगे एक्स स्क्वायर बचेगा, 2 से भाग करोगे एक्स बचेगा माइनस 2 एकम 2 2 अट्ठे 16 2 दूनी 4 बराबर 0। देखो भाई इससे पहले अभी क्वेश्चन पढ़ा था, वही आ गई संख्या, फिर से आ गई ना, तो देख लो भाई जब आ गई है तो, है ना। देखो इसको हटा देते हैं थोड़ा, अब तुमने लिख दिया, ध्यान रहेगा तुम्हें। हाँ देखो जब ये संख्या आ गई है 182 है
प्लस का हमें एक्स लाना, तो कुछ मत करो भाई। भाई ए की गुणा माइनस 182 से बराबर माइनस का 182 आएगा। ये भी समझा रहे हैं फैक्टर करने का तरीका। अगर हम 14 में से 13 को घटा दे, देखो एक ही तो बचेगा, एक ही तो लाना है हमें, खाली एक। अगर हम 14 की गुणा माइनस के 13 से करें तो देखो माइनस का 182 होगा, होगा ना। बस यही तो फॉलो कराते कंडीशन, यही तो बस दिखाते हैं तुम्हें। अगर ये सीख गए तो फिर नहीं भूलोगे भाई। देखो आगे, हाँ इसको लिख लो भाई, देखो ध्यान से लिख लो इसको। एक्स स्क्वायर है प्लस के भाई 14x लिख लो, माइनस के 13x लिख लो, माइनस का 182 लिख लो, बराबर 0 के हो जाएगा। ठीक है, कॉमन ले लो भाई, इसमें से कॉमन और इसमें से कॉमन। ठीक है, देखो यहां से x कॉमन मिलेगा तो x प्लस 14 बचेगा। ठीक, अब देखो यहां से माइनस के 13 कॉमन ले लो, यहां से x माइनस के प्लस के 14 बचेगा, बराबर 0। यहां से x प्लस के 14 है और यहां से x माइनस के 13 है, बराबर 0। ठीक है, अब भाई संख्या निकाल लो। ठीक है, संख्या शुरू। हाँ तो देखो ये हमारा, जब ये पूरा 0 के बराबर है तो इसको अलग अलग भी तो भाई 0 के बराबर लिख सकते हैं। तो एक संख्या तो क्या आ गई है, माइनस आ गई 14। ये भाई इनवैलिड कर देंगे, क्यों? क्योंकि हमें संख्याएं कौन सी लेनी है, क्रमागत धनात्मक लेनी है, मगर ये ऋणात्मक आ रही है। ठीक है, इसको छोड़ दो भाई, कोई दिक्कत नहीं। ये x माइनस के 13 बराबर 0 आ रहे हैं, यहाँ पे x बराबर 13 आ जाएगी। देखो तो हम इसको लेंगे क्योंकि हमें क्या लेना है, धनात्मक संख्या लेनी है। तो लिख दोगे अतः संख्याएं, पहले हमें एक बात बताइए, संख्या हमारी कितनी थी, एक x थी और एक x प्लस 1, यही तुमने मानी थी, बोलो है ना भाई। हमें ये ऋणात्मक लेनी नहीं है कि क्वेश्चन में बोल रहा है कि हमें क्रमागत धनात्मक पूर्णांक लेने हैं, तो ये तो ऋणात्मक है तो उसको छोड़ देंगे हम, इसका कोई काम नहीं रहेगा हमारे पास। ठीक है, अब इसको लेना, देखो 13 वाली को लेना है। तो एक संख्या कितनी हो गई बेटा, 13 हो गई, और दूसरी संख्या कितनी हो गई, 13 में एक और जोड़ दो भाई, एक 13 हो गई तो दूसरी कितनी हो जाएगी, 13 में जोड़ोगे 14 हो जाएगी। यही हमारी संख्याएं आ गई। ठीक है, इनके वर्गों का योग करके देख लो, अगर आंसर सही ना है तो कहें। देखो 13 का वर्ग करोगे तो कितना होता है, 169 होता है, 169 होता है। 14 का वर्ग कितना होता है, 196 होता है शायद। ठीक है, देख लो, डाउट में ना रहो भाई। 14 का वर्ग देखो, 14 गुणा करके देख लो, 4 चौक 16, 56 हो गया, फिर 4 1 6 9, ठीक है 196 हो गया। अब भाई कह रहा है कि क्वेश्चन क्या था, ऐसे क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात करने जिनके वर्गों का योग 365 हो। भाई 13 का वर्ग हमारा कितना हो गया, 169, 14 का वर्ग कितना हो गया, 196। दोनों को जोड़ लो भाई, वर्गों का योग, वर्ग तो कर ही दिया हमने, देखो है वर्ग, जोड़ लो। 9 6 15, 9 6 15 16, 8 से ले 1 2 3, 365 आ रहा है। देखो सही बात लग रही ना। हाँ ठीक है भाई, तो आगे देखते हैं सवाल कौन सा आएगा। 5वां सवाल आ गया है। 5वां सवाल है, एक समकोण त्रिभुज है भाई। समकोण त्रिभुज, देखिए समकोण त्रिभुज,
भाई समकोण त्रिभुज कौन सा होता है भाई? समकोण त्रिभुज देखो भाई, समकोण त्रिभुज देखिए, ये हमारा समकोण त्रिभुज होता है। कहने का मीन से यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बनता है। ये तो हमारा समकोण त्रिभुज होता है। सही से बना लो चित्र भाई, अच्छा नहीं लग रहा है, उल्टा सीधा टेढ़ा मेढ़ा बना दिया, तुम्हारा मन नहीं लगेगा पढ़ने में। पे देखो अच्छा बनाओ, ठीक है। कहते हैं थोड़ा खाओ अच्छा खाओ, तो थोड़ा पढ़ो अच्छा पढ़ो, ठीक। देखो ये समकोण त्रिभुज हो गया हमारा, ये 90 डिग्री का कोण बन गया यहाँ पर, ठीक है। अब कहें कि एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई, भाई त्रिभुज की ऊंचाई यही तो होती है बेटा, ये तो ऊंचाई होती है, देखो है ना। इसके आधार से, आधार यही तो होता है, देखो बेटा, है ना। 7 सेंटीमीटर कम है। यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर का हो, भाई कर्ण यही तो होता है, यही कर्ण। समकोण त्रिभुज के सामने वाली भुजा हमारी कर्ण कहलाती है, ठीक। भाई एक भुजा दे रखी उन्हें, समझ लेना ध्यान से, फिर हमसे मत करना क्या हो गया। एक भुजा दे रखी कर्ण 13 सेंटीमीटर, और बोल दिया कि इसकी जो ऊंचाई है आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। इसकी जो ऊंचाई है वो आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। ये आधार से 7 सेंटीमीटर कम है ऊंचाई ये वाली, ठीक। तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात कहने में, ये तो भुजा दे रखी भाई, ये वाली पता करनी है, ये वाली पता करनी है, बस इतना ही करना, कुछ ज्यादा नहीं करना है, ठीक है। अब देखो तो आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, हम आपको इसमें बता दे रहे हैं। अगर हम आधार को x मान लें, अगर हम आधार बराबर x मान लें, मीटर में सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर में तो सेंटीमीटर लिख लो भाई, सेंटीमीटर लिख लो, ये लो भाई, ठीक है। अगर हम आधार को x सेंटीमीटर वाले कह रहे हैं कि जो ऊंचाई है आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, तो भाई ऊंचाई कितनी हो जाएगी? देखो ऊंचाई कितनी हो जाएगी? x माइनस 7 तो होगी। कंडीशन को समझना है, हमारी शर्त क्या है, क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे। ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। देखो ऊंचाई जो है आधार से 7 सेंटीमीटर कम हो गई, भाई आधार में 7 माइनस कर दे तभी तो कम होगी, बस यही तो समझना है। तो यहाँ पे देखो आधार कितना हो गया? x हो गया, ऊंचाई कितनी हो गई? x माइनस 7 सेंटीमीटर, ठीक। बस कर्ण तो बेटा दे रखा है 13 सेंटीमीटर, देखो है। एक भाई अपने 9th क्लास में भी प्रमेय पढ़ी होगी, पाइथागोरस प्रमेय, ठीक है। देखो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है। अब चाहे तो सबसे पहले लिख लो कर्ण कितना दे रखा है, कर्ण दे रखा है वो 13 सेंटीमीटर, और हमारा आधार कितना है? आधार है हमारा x सेंटीमीटर, यहां पे लिख लो माना आधार, ठीक। भाई हमने माना तो है, हमें क्वेश्चन में थोड़ी दे रखा था, हमने अपने पास से मान लिया है, ठीक है। और तो हमारा ऊंचाई कितनी हो जाएगी? देखो भाई ऊंचाई कितनी? x माइनस के 7 सेंटीमीटर। अच्छा पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है? कर्ण का स्क्वायर, भाई ऊंचाई को बेटा लंब भी बोलते हैं, ध्यान रखना। ऊंचाई को, ये जो ऊंचाई होती है हमारी, ये लंब भी बोलते हैं, ठीक है। इतना ध्यान रखना है आपको। फिर कभी क्या हो गया, आपने तो क्या ना ऊंचाई बताई थी, लंब कहां से आ गया, है ना। हाँ तो बस अब क्या लिखोगे? ये हमने इधर लिख लिया, इसको हटा दें, कोई दिक्कत थोड़ी ना। देखो थोड़ा सा देख लो, हटा दें इधर एक स्टेप में भी देख लो। अब क्या लिखोगे? पाइथागोरस प्रमेय से, ये लिख दो पाइथागोरस
प्रमेय से। भाई पाइथागोरस नाम के एक मैथमेटिशियन थे, गणितज्ञ थे, ठीक है। तो उन्होंने एक अपनी थ्योरम बनाई थी जो उसके नाम से ही चल रही है, पाइथागोरस थ्योरम। उन्होंने कहा था कि अगर हमारा जो कर्ण का स्क्वायर है, हमारा जो कर्ण का स्क्वायर है वो बराबर आधार के स्क्वायर के होगा, आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, ये उन्होंने बताया था। जो सबसे बड़ी भुजा का जो वर्ग है शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर है ये, ठीक है बस। अच्छा एक बात बताओ, तुम्हें कर्ण पता है? कर्ण दे रखा है 13 का स्क्वायर, आधार कितना है? x है, लंब कितना है? x माइनस 7 है। ठीक है, देखो भाई यहां से 13 का स्क्वायर कितना होगा? अरे भाई 169 होता है। x का स्क्वायर x स्क्वायर रहेगा, ये देखो आ गया भाई, आ गया फिर से। अभी बताया था a प्लस बी का होल स्क्वायर कितना होता है? a प्लस बी का होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है। हमें लिखना किसका है? माइनस का लिखना है। माइनस का लिख दो ना, माइनस का लिख दो, प्लस की जगह माइनस कर दो ना भाई, क्या हो जाएगा देखो, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस के 2ab। बस यही तो यहाँ पे फिट करना है, फिट कर लो। देखो 13 का स्क्वायर 169 होता है, 169 होता है। x का स्क्वायर x स्क्वायर होता है, ये कितना हो जाएगा? x स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर 49 माइनस 2x गुणा 7 यानी कि 14x। ठीक है, देखो 169 है, ये देखो कितने स्क्वायर हो गए? एक और एक 2 प्लस 49 माइनस 14x। देख लो भाई 169 है, इसको इधर ले आओ 49 को, बराबर 2x स्क्वायर माइनस के 14x हो गया। 169 में से 49 घटा दो, 169 है, देखो भाई 169 49 120 बच रहा है ना, 40 49 और 69 होता है। ठीक है ठीक है ठीक है, देखो 120 बच गया बराबर 2x स्क्वायर माइनस के 14x। अरे भाई जब ये 120 इतने के बराबर है तो हम इसको इतने के तो बराबर लिख सकते हैं, लिख लो भाई लिख लो। 120 हो गया, इधर प्लस का इसको इधर भी ले आएंगे, कोई दिक्कत नहीं है ना। 2x स्क्वायर माइनस के 14x माइनस के 120 बराबर 0। फिर हम भाग करने जा रहे हैं, ध्यान रखना 2 से भाग करने पर पूरी समीकरण को लिख दो यहां से, 2 से भाग करने पर भाग करोगे यहाँ x स्क्वायर बचेगा माइनस 7x बचेगा माइनस 60 बचेगा। देखो अरे भाई हमें 60 के गुणनखंड करने हैं, 7 आ जाए, 12 पंजे 60 होते हैं। ठीक, हाँ देख लो x स्क्वायर माइनस के 12x प्लस के 5x माइनस के 60 बराबर 0। भाई देखो 12 में 5 कम कर दो, माइनस के तो 7 बचेंगे, अब 12 पंजे 60 भी आ गया। देखो x कॉमन ले लो, x माइनस के 12, 5 कॉमन ले लो, x माइनस के 12 बराबर। ठीक है भाई, माइनस के 12x है प्लस के 5 है, अगर माइनस में से प्लस का कम करो तो माइनस का तो बचेगा 7, ये कॉमन ले लिया, कितना बच गया? अरे भाई देख लो आगे, अब देखो यहां से ये x माइनस के 12 एक ब्रैकेट में लिख लो या x प्लस के 5 एक ब्रैकेट में लिख लो बराबर 0। अब देखो यहां से, अब यहां देख लो भाई, यहां देख लो, देखो जब दोनों के बराबर 0 है तो देखो यहां से x माइनस का हम अलग अलग भी तो 0 लिख सकते हैं।
अब देखो ये x प्लस के 5 है, तो यहां से x की वैल्यू माइनस के 5 होगी। अरे भाई हमें करना क्या है, भुजाएं निकालनी है। अब भुजाएं क्या माइनस में होती है? नहीं होती है माइनस में। तो भाई जब माइनस वाली को छोड़ दो, 12 लो, प्लस वाली ले लो। तो देखो, अच्छा हमने माना क्या था, x थी क्या चीज हमारी, आधार था ना। तो यहां से आधार कितना हो जाएगा, देखो आधार x बराबर 12 सेंटीमीटर। अच्छा ठीक है, ऊंचाई कितनी है, देखो ऊंचाई कितनी, x माइनस 7 थी ना, देखो तो 12 में से घटा दो 7, 5 ही सेंटीमीटर तो आ रही भाई। ठीक है, उम्मीद करता हूं आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अगर कोई डाउट होता है, ठीक है, कोई समस्या आती तो कमेंट में लिखिए। बाकी अपने दोस्तों के साथ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमें फॉलो कीजिए। धन्यवाद।